अरे मैम आप। मैम नमस्ते। अरे कौन हो तुम और मेरे पैर क्यों छू रहे हो? मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं राजेश। राजेश? कौन राजेश? मैं तो किसी राजेश को नहीं जानती। अरे सर, आपका दिमाग खराब है? जो आप इस मामूली सिक्योरिटी गार्ड के पैर छू रहे हो, और आप इस कंपनी के मैनेजर हो और ये सिक्योरिटी गार्ड, फिर आप इनके पैर क्यों छू रहे हो? महावीर तुम ना चुप करो, तुम अभी इनके बारे में जानते नहीं हो कि ये कौन है। मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं राजेश राणा आपकी क्लास में पढ़ता था ना। आपने ना मैम मुझे 8th क्लास में फ्री ट्यूशन दी थी, आप मुझे इतनी जल्दी भूल गई? याद करने की कोशिश तो करो। अच्छा, तो तुम वो राजेश राणा हो। और बताओ कैसे हो? तुम इतने दिनों के बाद मिले थे, इसलिए पहचानने में गलती हो गई। मैम मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रही हैं, आपका तो खुद का कोचिंग सेंटर था, उसमें काफ़ी सारे बच्चे भी पढ़ने आते थे, आपका काम भी अच्छा चल रहा था, तो फिर ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने की ज़रूरत क्या थी? राजेश, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे ये नौकरी करनी पड़ रही है। लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर की जॉब पर है, और इतनी बड़ी पोस्ट पर होने के बाद भी तुमने मुझसे मुंह नहीं फेरा, मेरे पैर छुए। और बाकी स्टूडेंट मुझे देखकर मुंह फेर कर निकल जाते हैं, मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करते। मैम मैं ना बाकी स्टूडेंट जैसा नहीं हूँ जो मुंह फेर कर निकल जाऊँ। और मैम आपने तो मेरे बुरे वक्त में मेरी कितनी मदद की थी, तो मैं आपका ये एहसान कैसे भूल सकता हूँ? राजेश, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ इंसानियत का फ़र्ज़ निभाया था। मैंने भी सोच लिया जब मेरे पास इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर एक बच्चा फ्री ट्यूशन पढ़ भी लेगा तो क्या ही हो जाएगा। और आज तुम जो कुछ भी हो अपनी मेहनत के दम पर हो, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी। मैम जो भी कुछ है, लेकिन मैं आपका ये एहसान नहीं कभी भी नहीं भूल सकता। और मैडम आपने मुझे बताया नहीं कि आपने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी क्यों की? राजेश, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया, और उस दिन से हमारा सब कुछ बदल गया। घर पर उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, तो मुझे ही उनकी देखभाल करनी पड़ रही थी। और इस वजह से कभी कभी कोचिंग की भी छुट्टी हो जाती थी। ज़्यादा छुट्टी होने की वजह से बच्चों ने भी आना बंद कर दिया, और इस तरह मेरा कोचिंग सेंटर बंद हो गया। मेरा सब कुछ बिक गया, सारा पैसा भी ख़त्म हो गया। उसके बाद भी मैं अपने हस्बैंड को बचा नहीं पाई। फिर मैंने सोचा अपने बच्चों का पेट भरने के लिए किसी बड़ी कंपनी में छोटी मोटी नौकरी कर लेती हूँ, जिससे कि हमारा गुजारा सही से होता रहे। क्या मैम आप इतनी परेशानी में थी तो आपने मुझे एक भी बार बताया नहीं? शायद मैं आपकी कुछ मदद कर देता। राजेश, मैं अपनी परेशानियों का बोझ किसी दूसरे के कंधों पर डालना नहीं चाहती थी, बस इसी वजह से मैंने किसी को नहीं बताया। मैडम मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि तुम अपनी ज़िंदगी में इतनी परेशानियों से गुजरी हो, और आप इतनी मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही हो। मैडम मुझे माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं, तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं था, इसलिए तुमने मुझसे इतना उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात नहीं। मैम आपके साथ जो भी कुछ हुआ ना, आप उसे भूल जाइए। मैं ना आपके लिए ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करने दूंगा, क्योंकि आप ना बहुत पढ़ी हुई हो, आपके ऊपर ये सिक्योरिटी गार्ड की ना नौकरी शोभा नहीं करती। क्योंकि मैडम आपको ना मैं इस अपनी कंपनी में कोई ना पोस्ट दिलवा ही दूंगा, आपको इस सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। चलिए तुम मेरे साथ। अरे राजेश, रहने दो, तुम्हें परेशानी उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने इस काम में बहुत खुश हूँ। मैम जब मुझ पर बुरा वक्त चल रहा था तो आपने ना मेरी मदद की थी, और आज आप पर बुरा वक्त है, तो मैम मैं आज आपकी मदद करने से पीछे क्यों हटूँ? ऐसा करिए मैम, आप ना मेरे ऑफिस मेरे साथ चलिए। हाँ मैडम प्लीज़ चलिए ना। चलो मैडम अब सोचिए मत।